नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो लंदन से पाकिस्तान जल्दी आने वाले हैं। क्या ऐसा होने वाला है? क्या नवाज शरीफ साहब पहले आएंगे या मरियम नवाज साहिबा पहले आएंगी? नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज में से कौन पाकिस्तान पहले आएगा? लंदन से बुलाते बुलाते आखिर क्यों राना सनाउल्लाह ही लंदन जाने पे मजबूर हो गए हैं? ये सब जानेंगे और बहुत कुछ इस वीलॉग में आखिर तक रहिएगा। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जहांज़ेब खान। दोस्तों, ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से वापसी पाकिस्तान के लिए कर दी है नो। यानी नवाज शरीफ साहब ने लंदन से वापसी पे पूरा कर दिया है इनकार। अब वो वतन वापस नहीं आ रहे या फौरी तौर पे वतन वापस हरगिज़ नहीं आ रहे। ये एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट को आज से कुछ दिन पहले हम न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ ने बाकायदा रिपोर्ट किया है। ऑब्वियसली उनके पास कोई ना कोई ऐसी थ्रेट या कोई ना कोई ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन थी जिसकी बिना पर वो ये कहने पे मजबूर हुए कि भैया अब नवाज शरीफ साहब लंदन से वापसी पे नो कर चुके हैं, वो लंदन से वापसी पे नहीं आ रहे। अलबत्ता पहले फेज़ में मरियम नवाज साहिबा जो है वो वतन वापस आएंगी और एक्सपेक्टेड ये किया जा सकता है या एक्सपेक्टेड ये है कि जनवरी के महीने में मरियम नवाज साहिबा जो है वो वतन वापसी करें। ये पहला फेज़ होगा जिसमें पहले मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आकर एक क्लियरेंस देंगी और उस क्लियरेंस के अकॉर्डिंगली अगले स्टेज में यानी अगले फेज़ में जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापसी करेंगे। अच्छा, अब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? नवाज शरीफ पहले आएंगे या मरियम नवाज साहिबा पहले आएंगी? वो तो अपनी जगह पे, मगर राना सनाउल्लाह साहब को लंदन बुलवा लिया गया है और राना साहब जो हैं वो लंदन की तरफ रवाना है। वो लंदन जाने वाले हैं और वो लंदन में जाकर मुलाकातें करने वाले हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि राना सनाउल्लाह साहब को क्यों जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुलाया है। बहरहाल मेरी जो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में ओपिनियन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और हो सकता है कि आपकी भी वही ओपिनियन हो जो मेरी हो या आप उससे इख्तलाफ कर सके। मेरा ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबसे ज़्यादा हाईली ओवर रेटेड पॉलिटिशियन हैं जिन्हें बिला वजह ओवर रेट किया गया है। और मेरा नहीं ख्याल कि सियासी कद काट के मुताबिक उनकी एडवाइस या उनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। ये मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है क्योंकि मैं फैसलाबाद की डायनामिक्स को जानता हूँ और फैसलाबाद में इस वक्त उनके ख़िलाफ़ हवाएं हैं, उनके हक़ में हवाएं नहीं हैं। फैसलाबाद में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब को दोबारा उन्हीं की सीट पे इलेक्ट कर सके। ये जो डायनामिक्स हैं ये ना सिर्फ राना सनाउल्लाह के हैं बल्कि कई ऐसे और मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा से राना सनाउल्लाह को हाईली रेट किया है और अभी भी वो उन पर बहुत डिपेंड करते हैं। अच्छा, दूसरी ख़बर जो है वो ये है कि अभी चूँकि पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी है तो जो PTI के हलके हैं और जो नून लीग के हलके हैं उनका इस वक्त पूरा फोकस जो है वो निगरान सेटअप के ऊपर है और निगरान वज़ीर आला के सेटअप के ऊपर है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेरी पेशन गोई है आपके लिए कि अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है वो एक आइनी बुरहान से निकला है और अब ये एक नया आइनी बुरहान बनने जा रहा है। कौन होगा निगरान वज़ीर आला? कौन होगा निगरान वज़ीर आला के लिए अब जो जंग होने वाली है, अब जो इसके लिए मशावरत की एक लंबी बैठक होने वाली है, उसमें कभी एक फ़रीक़ैन होगा कभी दूसरा नहीं होगा। अभी एक नया सियासी जो एक खला पैदा होगी, एक नई सियासी बुरहान जो है वो पैदा होने का ख़दशा है इसमें और ऐसा लगता है कि ये होने जा रहा है क्योंकि मेरी जो ये जो बात है या जो मेरी ये रिसर्च है या जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो इस बेस पर भी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कह दिया है कि हमज़ा शहबाज शरीफ जो है वो मुशावरत के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, वो मुशावरत नहीं करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। ये अंदिया देता है, ये बताता है कि एक नया बुरहान जो है वो प्लेट में सजने को तैयार है और पंजाब एक दफ़ा फिर बुरहानी कैफियत से दो चार होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हमज़ा शहबाज शरीफ पाकिस्तान में भी हैं?
आप कम से कम उन्हें पाकिस्तान में अवेलेबल तो करें। आपकी तो सारी लीडरशिप बाहर जाके बैठ गई है। मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, सारे के सारी लीडरशिप तो आपकी जाकर बाहर बैरूनी मुल्क जाके बैठ गई है। तो अवेलेबल कौन है जो मशावरत करेगा? तो पहले तो ये देख लें कि आपकी क़यादत कहाँ पर है। आपकी क़यादत जो है वो मुल्क के अंदर नहीं है और उसकी वजह से बहुत बड़ी बुरहानी कैफियत जो है ख़ुद PMLN के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़े ही रिनोन किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं जो जंग में लिखते हैं, परवेज़ बशीर साहब, उनका एक कॉलम पिछले दिनों आया, उसमें उन्होंने बताया कि नून लीग और दीगर जमातें जो हैं वो इस वक्त जो है वो एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनने वाली हैं और इलेक्शन के लिए अपने आप को गेयर अप कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अब तो इलेक्शन के लिए गेयर अप करना पड़ेगा क्योंकि पंजाब असेंबली जो रिज़ॉल्व हो गई है। तो उन्होंने ये सवाल किया कि नून लीग क्या बेचेगी, और ये बड़ा ही बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। क्या मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ, मैं बहुत अरसे से लिख भी रहा हूँ, बहुत अरसे से बोल भी रहा हूँ, कई नून लीग के कायदीन से मेरी मुलाकात भी होती रही है, तो मैं उनको यही कहता रहा हूँ कि भाई अब आप बेचेंगे क्या? इलेक्शन ईयर आ चुका है और आपने तो सब कुछ दाव पे लगा दिया, आपके पास तो बेचने को अब कुछ है ही नहीं। एक अंदाज़ा अगर आप लगाएं तो PTI और नून लीग किस लेवल पे खड़ी है कि 10 अप्रैल के बाद PTI ने यानी इमरान खान साहब ने 60 जलसे किए हैं। 10 अप्रैल के बाद से PTI यानी इमरान खान साहब ने 60 जलसे किए हैं और 10 अप्रैल के बाद से PMLN के 7 भी पूरे नहीं हैं। आप क्या बेचने लगे हैं मार्केट में, आप क्या देने लगे हैं, किस तरह आप वोट लेंगे, मुझे तो समझ नहीं आता। आपके पास बेचने को कुछ भी नहीं है। एक शख्स पूरे PMLN में जिनकी मैं बड़ी कदर करता हूं, जो कि बहुत ज़बरदस्त नरेटर हैं, जो कि मेरा ख्याल में नून लीग को एक तोहफ़ा ही मिला है, वो है मरीम नवाज़ साहिबा। एक बेहतरीन स्पीच करने वाली खातून है, एक बेहतरीन क्राउड पुलर हैं, एक बेहतरीन नैरेटिव डेवलप करने वाली हैं, मगर पिछले कुछ अरसे से वो भी वतन से दूर और बाहर जाके बैठी हुई हैं और पार्टी जो है वो बेसहारा इस वक्त महसूस कर रही है। जहां नैरेटिव बनना चाहिए था पिछले कुछ इलेक्शंस में, बल्दियाती इंतखाबात में, जहां जहां मरीम साहिबा की ज़रूरत थी वहां वो नहीं थी और यूं हमने देखा कि एक बहुत बड़ा खला आया। तो तब तो चले मरीम नवाज़ साहिबा एक क्राउड पुलर थी, मगर अब अगर मरीम नवाज़ साहिबा फर्स्ट स्टेज में आती भी हैं तो इलेक्शन कैंपेन में जाने के वक्त वो क्या बेचेंगी? उनके पास क्या नैरेटिव है? वोट को इज़्ज़त दो, वो आप बेच चुके हैं, वो बयानिया ख़त्म हो चुका है। ठीक है जनाब, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया आपके पास हुआ करता था, वो 5 जज, ये 2 नाम, वो सब अब आपका ख़त्म हो गया क्योंकि अब आप उन्हीं के साथ इत्तेहाद करके बैठे हुए हो, इस गवर्नमेंट में आप उन्हीं की वजह से बैठे हुए हो। ठीक है जी, खलाई मखलूक के वो ताने अब वो भी आप नहीं बेच सकते हो। इमरान खान की नाअहली, उसकी नालायकी की वजह से ये हो गया, वो हो गया। अब कई अरसे से हुकूमत आपके पास है, अब लोग आपसे सवाल करेंगे, तो अब आप क्या बेचेंगे? अब तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा वापस भी आती हैं तो वो क्राउड पुल कर पाएंगी, वो अब तो क्राउड भी नहीं पुल कर पाएंगी। तो वो जो एक शख्स था पूरे PMLN में, अब वो भी किसी काम का नहीं रहा क्योंकि वो भी बाहर जाके बैठ गया है। तो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के कहता रहा हूँ कि प्लीज़ आप 90 की दिहाई से बाहर निकले। 90 की दिहाई की सियासत नहीं रही, अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, अब स्मार्टफोन्स लोगों के हाथों में हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हर बच्चे के हाथ में है, हर बच्चे को पता है कि आप क्या कर रहे हैं और दीगर पार्टीज़ क्या कर रही हैं। आप अभी तक 90 की दिहाई में बैठे हैं, अभी तक आप 90 की सियासत कर रहे हैं, अभी भी आपको लगता है कि वही पुराना दौर चल रहा है और वही पुराने दौर की सियासत जो है हम लेके आगे चलेंगे। अभी डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं, पंजाब चेंज हो चुका है, पाकिस्तान चेंज हो चुका है, लोग चेंज हो चुके हैं। बहुत जल्दी यूथ की आबादी जो है वो टेक ओवर कर रही है पूरे पाकिस्तान को, हर घंटे बाद यूथ की आबादी बढ़ रही है और ये जो यूथ की आबादी बढ़ रही है, ज़ाहिर बात है इसका सारा का सारा ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया की तरफ है और सोशल मीडिया पे इस वक्त रूल कर रही है PTI। ठीक है जी, तो आप क्या बेचेंगे? मेहरबानी करें, वतन वापस आएँ और 90 की दिहाई का माइंडसेट वहीं पे छोड़कर वापस आएँ और 2023 के माइंडसेट से वापस आएँ, एक नए टेक्नोलॉजी के माइंडसेट से सामने आएँ, यूथ को सामने लेके आएँ, यूथ पे फोकस करें, यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी लीडरशिप का चेहरा चेंज करें और अपने लीडरशिप में यूथ का चेहरा लेके आएँ, यूथ को फोर फ्रंट पे रखें, जो भी टास्क हैं यूथ को दें
ताकि आपका एक नया और रिफॉर्म चेहरा लोगों को नज़र आए, एक नया पर्सपेक्टिव जन्म ले, एक नया जहन साजी की फ़िज़ा जो है वो कायम हो, जिसमें लोगों को ये लगे कि अब जो एक नई क़यादत आई है ये यूथ की क़यादत है, ये नौजवान नस्लों की क़यादत है, ये आज के दौर की क़यादत है, ये हमारे प्रॉब्लम्स को समझती है और ये हमें ही आगे लेके आती है। अब आप उस नब्बे की दिहाई से बाहर निकल आएँ। बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर करनी थी। अपना अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया और इसे आगे तक फैलाने के लिए भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।